बता दूं कि पाकिस्तान इंडिया और फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान जंग के बाद पाकिस्तान में आटा, चीनी, घी, टमाटर, प्याज, इन सब चीजों की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ चुकी हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में टमाटर 500 से 800 रुपए पर केजी बेचे जा रहे हैं। अब इसकी रीजन क्या है? क्या जंग की वजह से ये कीमतें बढ़ गई या फिर फ्लड की वजह से ये कीमतें बढ़ी हैं? इन डिटेल इसके ऊपर बात करेंगे। महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया है। जुड़वा शहरों में सेब, केले, अमरूद और कीनों समेत तमाम फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो चुका है। खजूर और मुर्गे की कीमतें भी बढ़ गई हैं। 100 में से 1000 गुना आगे चले गया है। 100 में से 1000 गुना। हमारा मुल्क ये है, इसी टाइम लाइट में, पेट्रोल में लोड शेडिंग हो रही है, बेरोज़गारी है, हुकूमत आ रही है, एक जो करता है वो बाहर चले जाता है, फिर नया बंदा आ जाता है, जिसको मर्जी उठा के जेल में डाल देते हैं, ये इस बंदा सही नहीं है। तो पाकिस्तान के हालात तो काफ़ी बुरे जा रहे हैं। अगर मैं घर का बिल लेना तो वो 198 यूनिट का 7500 करने में मुसलसल नाकाम है और ऐसा लगता है कि कम मुआशी तरक्की, कम बरामदात और बेरोजगारी और गुर्बत में मुसलसल इजाफा एक नया नॉर्मल बन गया है। सितंबर में महंगाई 5.6% रही, जो 10 माह की बुलंद तरीन सतह है। शरह सूद 11% से कम होने और मुल्क में मुआशी सरगर्मियां बढ़ने के इम्कानात मजीद कम हो गए हैं। और इस माली साल के इब्तिदाई 3 माह में FBR को टैक्स कलेक्शन कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि जाहिर है ये तो अपनी जगह आराम सुकून से बैठे अपने गधे वधे बेचने में लगे हुए हैं चाइना को, इसलिए कि चाइना को जितना हम गधे बेच रहे हैं उससे ज्यादा हम चाइना को गधा बना रहे हैं। इसलिए कि आप लोग फी किलो है, जबकि ये 350 रुपए से 400 तक की फरोख्त की जा रही है। और इस तरह जो दीगर सब्जियां हैं वो दुकानदार अपनी मनमानी कीमतों में फरोख्त कर रहे हैं। जबकि जो दुकानदार है उनका कहना है कि हमें सब्जियां ही मार्केट में महंगे दामों में मिलती है, इसलिए हम उनको अपने मार्जिन रख के उनको फरोख्त करते हैं। जबकि जो खरीदार है उनका कहना है कि हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि सब्जियों की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। दोस्तों, जब से ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ क्या कर दी है, तब से पाकिस्तानी हवा में उड़ रहे हैं और पाकिस्तान का फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ कह लो और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अपनी जनता को चूरन क्या बेचता है कि अब तो ट्रंप से बिलियंस ऑफ डॉलर आएंगे, हर पाकिस्तानी इतना अमीर होगा कि हम सऊदी अरब जैसे देशों को भी कर्जा देंगे। परंतु हुआ इसका उल्टा है। ट्रंप की चापलूसी करने के चक्कर में पाकिस्तान की इकोनॉमी की बैंड बजकर रह गई है, क्योंकि भारत के साथ लड़ाई और फिर अफगानिस्तान के साथ लड़ाई पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख चुकी है। और पाकिस्तान में महंगाई इतनी बड़ी है कि पाकिस्तानियों का 2 वक्त का खाना मुश्किल हो गया है। और अभी खबर आई है, पाकिस्तानियों ने ही बताया है कि पाकिस्तान में टमाटर 800 रुपए प्रति किलो हो चुका है। यानी भारतीय रुपए में इसको आप कन्वर्ट करोगे तो यह 300 से 400 रुपए पर केजी के हिसाब की कीमत बनती है। और पाकिस्तानी अब इसी टमाटर को ले लेकर खा रहे हैं और रो रहे हैं कि क्या हो गया हमारा। मुसलसल 2 जंगों के बाद अब तीसरी जंग का सामना है और वो जंग है गुर्बत की, बेरोजगारी और महंगाई की। मैंने आपको व्लॉग के स्टार्ट में ही बताया कि पाकिस्तान में टमाटर की कीमत 500 से लेकर 800 रुपए पर केजी तक हो चुकी है। नो डाउट बहुत से लोग ये कहते नजर आ रहे हैं जी फ्लड आया जिसकी वजह से फसलें तबाह हुई और इस वजह से पाकिस्तान में सब्जी और फलों की कीमतों में इजाफा हुआ, जबकि मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इसकी एक मेन रीजन और बड़ी रीजन जंग भी है। क्योंकि जब भी जंग की सिचुएशन होती है किसी भी कंट्री में तो उनकी जो इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है, उनके रोजमर्रा की जो शेड्यूल जो डिस्टर्बेंस होती है। इसके अलावा अब पाकिस्तान करने में मुसलसल नाकाम है और ऐसा लगता है कि कम मुआशी तरक्की, कम बरामदात और बेरोजगारी और गुर्बत में मुसलसल इजाफा एक नया नॉर्मल बन गया है। सितंबर में महंगाई 5.6% रही, जो 10 माह की बुलंद तरीन सतह है। शरह सूद 11% से कम होने और मुल्क में मुआशी सरगर्मियां बढ़ने के इम्कानात मजीद कम हो गए हैं। और इस माली साल के इब्तिदाई 3 माह में FBR को टैक्स कलेक्शन में 198 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना है। मुल्क में पहले से ही टैक्स देने वाली इंडस्ट्री इंतहाई बुलंद टैक्स दे रही है और ये भी मुल्क में सरमायाकारी में बहुत बड़ी रुकावट है। रवा माली साल के इब्तिदाई 3 माह में रिटेलर्स, होलसेलर्स और एक्सपोर्टर्स के मुकाबले में तनख्वाहदार तबके ने दुगना टैक्स दिया है। मुल्क में इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो तारीख की कम तरीन सतह पर है, 15% से भी कम 13.7% पर है। और मुल्क में बेरोजगारी मुसलसल बढ़ रही है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की 34% नौजवान आबादी बेरोजगार है, यानी 1.5 करोड़ नौजवान। और इन बेरोजगार नौजवानों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। पाकिस्तान के 34% बेरोजगार नौजवानों के मुकाबले में श्रीलंका में ये तादाद तकरीबन आधी यानी 18% है, इंडिया में 24% और बांग्लादेश में 30% है। गुज़िश्ता बरसों में पाकिस्तानी अवाम को 2 खतरात का एक साथ सामना करना पड़ा, यानी कम GDP ग्रोथ और बुलंद शरह महंगाई।
क्यों बंद किए? कि जी वो हमारा दुश्मन है। और आज हमारे अफगानिस्तान के साथ भी कारोबार बंद हो गए। उसकी वजह क्या है कि आज अफगानिस्तान जो है वो जिस अंदाज से गेम कर रहा है, जिस अंदाज से खेल रहा है, वो खेल हमारे लिए अच्छी नहीं है। ईरान के साथ हम कारोबार कर नहीं सकते, सैंक्शंस हैं। अफगानिस्तान हमें कोई सेंट्रल एशिया तक एक्सेस नहीं देता। इंडिया कहता है हमने कारोबार करना नहीं है, और चाइना के साथ हम कारोबार करेंगे भी तो चाइना जो है वो हमेशा फेवरेबल पोजीशन में रहेगा, क्योंकि जिस अंदाज से प्रोडक्शन वो करते हैं हम उसमें जाते नहीं हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या रास्ते हैं पाकिस्तान के लिए। हम कहते थे ना डस्टी रोड टू दिल्ली एंड गोल्डन रोड टू काबुल। नाउ वी हैव अ डस्टी रोड ऑन बोथ द कैपिटल्स। अब पहुंच नहीं सकते हम दोनों कैपिटल्स में। और अफगान तालिबान इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उनको परवाह ही कोई नहीं। दे डोंट केयर, वो समझती कुछ नहीं है। दे डू नॉट केयर, उनको कोई किसी किस्म की भाई साहब कोई परवाह नहीं है। ठीक है, उनके मुल्क के अंदर जंग लगी हुई है, हालात उनके अंदर खराब है। एक सेक्टेरियन वॉर जो पाकिस्तान में नजर आ रही है, बेसिकली वो अफगानिस्तान में भी है। इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर एक मिलिट्री रिफॉर्म्स कमीशन है। वो कमीशन इस चीज का फैसला कर रहा है कि कोई भी तालिबान जो है किसी दूसरे जहादिस फैक्शन को ज्वाइन ना करे, बिकॉज मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी और चाहे 10 साल लग जाते, गिरते पड़ते उठते सीखते और फिर आगे बढ़ते, तो यकीनन पाकिस्तान का हाल जो है वो आज ऐसा ना होता जो इस वक्त है कि 50% से ज्यादा लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे जा चुके हैं। लेकिन उससे हमारे जो हुक्मरान है, उससे जो हमारे लोग हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कि जाहिर है ये तो अपनी जगह आराम सुकून से बैठे अपने गधे वधे बेचने में लगे हुए हैं चाइना को। इसलिए कि चाइना को जितना हम गधे बेच रहे हैं उससे ज्यादा हम चाइना को गधा बना रहे हैं। इसलिए कि आप लोग जानते ही हैं कि किस तरह से सीपीसी के ऊपर काम किया जा रहा है, किस तरह से उनसे मुसलसल फंड्स लिए जा रहे हैं, और उसके बाद कह दिया जाता है कि हाँ जी हम तो काम कर रहे हैं और ये सीपीसी का जो प्रोजेक्ट है यानी फेज 1 अभी हुआ नहीं है, फेज 2 के लिए पैसे दे दें। उसी के साथ हम जो सपने या जो कह लीजिए जो हमने चूरन दिया था शी जिनपिंग को, वही चूरन हमने ट्रंप को भी दे दिया है। और अब हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे फील्ड मार्शल और हमारे तमाम वो लोग जो कि पावरफुल हैं, जिनके हाथ में ताकत है, जो पाकिस्तान के फैसले करते हैं, अब वो ट्रंप को भी यही बता रहे हैं कि हम तुम्हारे दामाद का बिजनेस यहाँ करवा देंगे। अच्छा, अपने दामाद का बिजनेस तो पाकिस्तान में करवाया नहीं, ना तो शहबाज शरीफ साहब के दामाद पाकिस्तान में रहे, ना किसी और के दामाद पाकिस्तान में बिजनेस करते हैं, ना जरदारी साहब के दामाद ही हैं। जरदारी साहब के दामाद भी दुबई में बैठे हुए। और इसी तरीके से जो हमारे पॉलिटिशियंस या हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, सभी जानते हैं कि इनके जो फैमिली के लोग हैं, चाहे इनके भाई हों, बेटे हों, इनके दामाद हों, इनके कोई भी मामे चाचे, सबके बिजनेसेस जो है पाकिस्तान से बाहर होते हैं। ये कौन सा बिजनेस कराने के ये ट्रम्प के दामाद को यहाँ लेकर आ रहे हैं। यकीनन मुझे लगता है कि ट्रम्प से इससे अच्छा बदला पाकिस्तान नहीं ले सकता, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका तो भैया पाकिस्तानियों की दो बड़ी राय थी। एक, पाकिस्तान का फील्ड मार्शल बयान दे रहा था कि हमें खटारा गाड़ी है, भारत एक अच्छी खासी मर्सिडीज बेंज है, यानी हमें खटारा ट्रक है और भारत एक अच्छी खासी गाड़ी है, हमसे टकराओगे तो नुकसान तुम्हारा होगा, हम तो खटारा हैं ही, तुम और खटारा बन जाओगे। पर भारत के साथ इन्होंने लड़ाई करी, सोचा था कि भारत की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। भारत की ग्रोथ रेट 1-2 महीने तो थोड़ी नीचे गई थी 0.25% के आसपास, पर फिर से भारत की ग्रोथ रेट 6.5% के आसपास आ गई है। यानी भारत का कुछ नहीं उखड़ा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ऊपर से पाकिस्तान को वैसे इधर उधर से पैसे मांगने पड़ रहे थे, फिर इन्होंने ट्रंप को लगाया चूना कि हमारे बलूचिस्तान के सारे खनिज पदार्थ खरीद लो, हमें पैसे देते रहना। परंतु वहां से भी $500 मिलियन के अलावा फूटी कौड़ी नहीं मिली है। पाकिस्तानियों ने जब व्हाइट हाउस के अंदर प्रवेश पाया तो वो तो हवा में ऐसे उड़ रहे थे कि अब तो पाकिस्तान में दूध और शहर की नदियां बहेंगी और अमेरिका का सारा पैसा अपना ही है। परंतु IMF से $1.2 बिलियन का लोन और $500 मिलियन अमेरिकन सरकार की तरफ से, इसके अलावा कुछ नहीं मिला है। और यह पैसा भी अमेरिकन सरकार की जेब में नहीं गया, यह पैसा पाकिस्तान के नेता और फील्ड मार्शल के आर्मी वाले आसानी से निगल चुके हैं। और पाकिस्तान में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अफगानिस्तान के साथ युद्ध के कारण फलों के दाम डबल हो
गए हैं और साथ में सब्जियों के दाम भी डबल और 2.5 गुना हो चुके हैं। और बेसिकली तौर पर टमाटर की कीमत तो 800 रुपए पर केजी बताई जा रही है, जिससे पाकिस्तानियों की चीखें निकल रही हैं। और अब इनको पता चला होगा कि जज्बे वाली कौम और जंग लड़ने के बाद पाकिस्तान की कैसी सत्यानाश हुआ है। ये भारत को बर्बाद करना चाहते थे, अफगानिस्तान को बर्बाद करना चाहते थे, पर यह बर्बाद खुद ही हो रहे